वहाँ मारी जाती है। लोकी जो कि वहाँ से स्पेस स्टोन लेकर भागने वाला था, वो अपने मॉम की मौत को देखकर खुद को कोसता है कि क्यों उसने अपनी मॉम की बात नहीं मानी। वो बिना समय गवाए खुद को थैनोस के सामने लाता है एंड थॉर को थैनोस के हाथ से छुड़ाता है स्पेस स्टोन की मदद से एंड उसको वो पावर स्टोन यूज करने नहीं देता है। सॉर्ट ऑफ वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पे थैनोस ने लोकी उस ब्लेड को उसके और आने से रोका था। खैर आगे हम देखते हैं कि हेमडाल थॉर को सहारा देता है एंड लोकी देखता है कि ओडिन भी अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं, जिसके कुछ समय बाद ही ओडिन भी वहाँ मर जाते हैं। तभी थैनोस के शिप भी क्रैश करने लगते हैं क्योंकि आयरन मैन के लीडरशिप में कैप्टन अमेरिका, हॉकाई एंड ब्लैक विडो ने मिलकर सारे शिप्स के कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उसके शिप क्रैश करने लगते हैं। अपने आप को हारता देख थैनोस को गुस्सा आता है एंड वो पावर स्टोन का यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लोकी जो कि अपनी मॉम एंड डैड को खो चुका था, वो भी इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ माइंड स्टोन को यूज कर रहा था कि वो थैनोस को यहाँ पे पावर स्टोन को यूज करने ही नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से हमें देखने को मिलता है कि कोई एसगार्डियन आर्मी से अकेले ही लड़ रही होती है, जिस पर थॉर कहता है कि इससे मैं देखता हूँ, और वो म्योनिर उसकी ओर फेंकता है। लेकिन किसी को क्या ही पता था कि एसगार्डियन आर्मी से अकेले लड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि हेला थी, जिसने थॉर के भेजे हुए म्योनिर को तबाह कर दिया। जिसके बाद थॉर कहता है कि ये नामुमकिन है एंड वो लोकी को कहता है कि तुम थैनोस को रोके रखो, मैं उसे देखता हूँ। कि तभी वहाँ हल्क आता है एंड कहता है कि हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर, हल्क एंड हेमडाल हेला की ओर चार्जिंग करते हैं। वही वॉरियर 3 ब्लैक ऑर्डर को निपटा कर हेला से लड़ने के लिए पहुंचते हैं। टोनी भी हेला से फाइट करना चाहता था, बट वो क्यू शिप उड़ाने में अपने सारे पावर्स को यूज कर चुका था, प्लस आर्क रिएक्टर में ज्यादा पावर नहीं था और इसीलिए वो वहाँ पे रुका रहता है। हेला इन सब से लड़ते हुए काफी एंजॉय कर रही थी एंड इसी बीच उसको इटर्नल फ्लेम दिखता है, जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ नेक्रोमेंसी करती है, मतलब कि मरे हुए सोल्जर्स को जिंदा कर देती है, जिसके बाद से ब्लैक ऑर्डर एंड फेनरिस द वुल्फ भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद हेमडाल बताता है कि हेला ओडिन की पहली संतान थी, जिसके बाद से थॉर रियलाइज करता है कि जब तक वो एसगार्ड में है तब तक वो पावरफुल होती रहेगी और उसको रोकना यहाँ पे नामुमकिन होते जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आता है जो कि टैबलेट ऑफ लाइफ एंड टाइम का यूज कर रहा होता है, जिससे वो किसी को भी हील कर सकता था एंड एडिशनल पावर देता है टेम्पररी, जिसके मदद से कैप्टन यहाँ थॉर को कुछ हद तक हील करते हैं, क्योंकि ओडिन फोर्स एंड पावर स्टोन का जो अटैक यहाँ पे थॉर ने सहा था वो उसके बॉडी पे काफी ज्यादा डैमेज पहुँचाया था। वहीं हॉकाई के पास एक ऐसा बो रहता है जिससे वो अनलिमिटेड एरोज छोड़ सकता है, जो कि एसगार्डियंस एंड मॉन्स्टर्स को मार गिराने के लिए काफी थे। वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक विडो को वॉरलॉक आई दिया गया होता है, जो कि माइंड कंट्रोल के काम आता है, बट उसका असर हेला पर नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो दूसरे के ऊपर इसको यूज करके यहाँ पर किसी तरह वो अपने कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करती है इस जंग में। यहीं पर हमें पता चलता है कि हेमडाल जब एवेंजर्स को अर्थ से लाए तो वो उनको पहले ओडियंस वॉल्ट ले गए और कुछ सामान दिए, जहाँ पर आयरन मैन को उन्होंने एक टेक्नोमैटिक डिवाइस दिया था, जिससे वो किसी भी टेक को यूज कर सकता है, बेसिकली उनसे कनेक्ट हो सकता है, और इन्हीं की मदद से उसने एक एक करके थैनोस के शिप को गिराई थी। एंड यहीं पर जब हेमडाल सबको कुछ न कुछ पावर अप दे रहे होते हैं, इसी का फायदा उठाकर लोकी यहाँ पर हेमडाल से स्पेस स्टोन चुरा लेता है, जिसकी भनक हेमडाल को नहीं लगती है। यहाँ पर टोनी दिमाग लगाता है एंड वो थैनोस के शिप को फिर से काम में लाता है एंड उनके वेपन्स को यूज करता है और हेला की ओर चार्जिंग कर देता है, जिससे हेला थोड़ी देर तो डिस्ट्रैक्ट होती है एंड इसी बात का फायदा उठाकर वहाँ पर थॉर कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर को यूज करता है हेला के ऊपर एंड उसकी पूरी आर्मी को जमा देता है। बट तभी हम देखते हैं कि हेला जहाँ जमी थी वहाँ से बड़े बड़े ब्लेड्स निकल रहे होते हैं, जिसको हेमडाल अपने स्वॉर्ड से कुछ हद तक तो रोक लेता है, लेकिन तभी वो कहता है कि सब कोई बचाओ खुद को, और वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही नहीं पाता और तब तक एक ब्लेड उसको आ लगती है। फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लेड टोनी को भी जा लगता है, मतलब कि उस शिप को जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ था, जिसके वजह से वो शिप पानी में जाकर क्रैश होता है। इसके बाद टोनी बेहोश हो जाता है, पर जार्विस उसे जगाता है एंड जब तक टोनी को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाहर आते ही वो देखता है कि एसगार्ड चल रहा है एंड वहाँ एक भी इंसान जिंदा नहीं है। कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हेमडाल, हॉकाई, ब्लैक विडो, लोकी, मतलब कि जितने भी लोग वहाँ पे थे सब मर चुके थे। टोनी देखता है कि आसमान में एक पोर्टल है जिससे थैनोस की आर्मी अर्थ की ओर जा रही होती है। वहाँ वो बेबस फील करता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे पता है कि लड़ना कैसा लगता है,
अपनों को खोना कैसा लगता, बेबस होना कैसा होता है। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद करने के। टोनी पूछता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आप जब जीत रहे थे तो ये सब कैसे हुआ, जिसके जवाब में वो मास्क वाला कैरेक्टर कहता है कि हेला मौत की देवी है एंड वो मरे हुए को समन कर सकती है एंड उसने ही बाजी पलटी।